हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज 11 सिलेक्शन पोस्ट के। हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2023 के, और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हमने स्टार्ट किए थे। 2 सेट मैंने आपको करवा दिए, ये सेट नंबर 3 है और टोटल 3 ही शिफ्टों में अपना ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था। ठीक है, बाकी फिर अपने जो 10th लेवल और 12th लेवल के हैं उनको भी मैं जितना जल्दी हो सकेगा करवा दूंगा। इसका मैं कोशिश करूंगा कि कंबाइंड वीडियो डाल दूं, मैं तीनों शिफ्टों का अलग अलग भी डाल दूंगा, कंबाइंड भी डाल दूंगा। पहले क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बोला है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 79 है, x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। पहले तो निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था पावर 2 में डिक्रीज में आना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, यानी 81 का आ जाएगा 9। ठीक है, अगर मेरे को x प्लस 1 बाई एक्स निकालना होता तो वापस सेम प्रोसेस करते, 2 जोड़ के अंडर रूट लेते। लेकिन अगर पावर 2 से डायरेक्ट माइनस में आना है ना तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, तो 9 माइनस 2 7, 7 का अंडर रूट आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, एक सेकंड। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने 2 आर्टिकल खरीदे हैं, ए और बी 2540 रुपए के। एक को बेचा है उसने 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा है 25% के लॉस पर, और बोला है कि सेलिंग प्राइस 109 ज्यादा है बी से। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल रहा हूँ पहले वाले प्रोडक्ट का। 15% किस पे बेचा है, इसने प्रॉफिट पर बेचा है। 15% होता है 3/20, यानी 20 पे 3 का प्रॉफिट। और यहाँ पे देखो वेरिएबल भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कंबाइंड सीपी दिया है और ना कुछ ऐसा कोई कंडीशन दी है जिससे रेशियो में काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया, बाकी कोई तरीका होगा तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने वेरिएबल मान लिया। दूसरे को इसने बेचा है 25% के लॉस पर। 25% होता है 1/4, यानी 4y से 3y। यहाँ पे अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक्स ही मान लोगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस है ए का वो 109 ज्यादा है बी के सेलिंग प्राइस से। ए का सेलिंग प्राइस और बी के सेलिंग प्राइस में अंतर है 109, यानी 23x माइनस 3y। इसकी वैल्यू है 109। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। दूसरा क्या था, दोनों का सीपी 2540 था, यानी इसका सीपी कितना है 20x और इसका कितना है 4y। ये 2540 है, इसको सॉल्व करेंगे 4 से भाग लग जाएगा। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 6 24 बचे 1 14, 4 तिया 12, बचेंगे 2 20, 4 पंजे 20, यानी एक इक्वेशन आ गई 5x प्लस वाई। इसकी वैल्यू आ गई 635। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करूंगा तो y से y कट जाएगा। इधर 23x है और इधर 5 3 15, 23 और 15 कितने आ जाएंगे, ये 38x इज इक्वल टू, ये है 109 प्लस ये आ जाएगा 3 पंजे 15 एक असिल, और 3 तिया 9 और 1 10 एक असिल, 3 6 18 और 1 19, 1905। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 9 14 एक असिल, और ये एक आ जाएगा यहाँ पे, और 9 और 1 10 और 1 असिल 1 और 1 2, 2014 आ गया। 38x के लिए 2014 आ गई। x निकालना है, चाहो तो 38 से ही भाग दे सकते हैं डायरेक्ट। देखो 40 पंजे 2 से होते हैं, यानी 4 बार भाग जाएगा, है ना, 4 बार नहीं 5 बार, 5 बार भाग जाएगा तो 150 और 40 190 टाइम चले जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से 11 और फिर 114। ठीक है, और 38 का डबल कितना होता है 73। एक सेकेंड, कितने 3 टाइम जाएगा ना, 3 3 90 8 से 24, हाँ 3, ये 3 से घटेगा 114, 3 टाइम कट जाएगा, यानी 53 आ गया अपने पास x। x 53 आ गया तो y निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। इससे मैं y निकाल रहा हूँ, तो y कितना आ जाएगा, देखो ये 3y है, इधर को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो 3y इक्वल टू ये है 23 गुणा x, और x कितना है 53 माइनस का 109। यहाँ से y निकालते हैं। देखो 23 तिया होते हैं 69, 6 असिल, 23 पंजे 115 और 6 121, यानी 1219 में से 109 गया तो कितना बचेगा, ये 0, 1 में से 0 गया 1 और 12 में से 1 गया तो 11। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे x प्लस वाई रूट 13 है, x माइनस वाई रूट 11 है, और ये हमें चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूँ तो y से y कट जाएगा, 2x आएगा रूट 13 प्लस रूट 11, और ठीक है 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये तो आ गया x। y कितना आएगा, दोनों को घटा दो तो रूट 13 माइनस रूट 11 डिवाइड बाई 2, ये x भी आ गया y भी आ गया। एक तो हमें चाहिए एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक सेकेंड, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 1/2 1/2 1/4 इंटू, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 13 माइनस 11 सिर्फ 2 ही बच जाएगा, ये तो एक्स वाई हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें चाहिए होगा वो कहाँ से निकलेगा, तो ठीक है यहीं से निकाल लेते हैं चाहो तो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, 1/4 तो आ जाएगा कॉमन, है ना,
और ये क्या होगा, देखो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा, और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट पता है क्या होता है, इसमें आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। तो ये आएगा 1/4 इंटू 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, √13 का स्क्वायर 13 प्लस बी का स्क्वायर यानी 11, 13 और 1 14 और 10 24, ये आ जाएगा 24। सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ये 2 और 2 से ये 4 चले जाएगा, और 4 से अपना ये 6 टाइम चले जाएगा, तो आंसर आ गया 6। इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोगों को परेशानी 100% हुई होगी। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया एक बार वापस से देख लेना। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है 320 रुपये पर 1.5% की दर से 2.5 साल का। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपन 100, ये तो आ गया प्रिंसिपल। रेट कितने हैं 1.5%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। टाइम कितना है 2.5 साल, जिसको लिख सकता हूँ 5/2, और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 2 गुणा 2 4, 4 8 32 है ना, और 5 से अपना ये चले जाएगा 2 टाइम, 2 से ये चले जाएगा 4 टाइम, 4 3 12, कितना आ जाएगा 12 है ऑप्शन थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि इन विच ईयर द वीट इम्पोर्ट मैक्सिमम, वीट का जो इम्पोर्ट है वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा मेरे को यही नजर आ रहा है, और ये सारा इम्पोर्ट का ही डेटा है, यानी ये 1974 में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ राइस हैं जिनकी क्वांटिटी है R1 और R2। ठीक है, और इनकी कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी और 75 रुपये पर केजी। एक की 60 रुपये पर केजी, एक की 75 रुपये पर केजी है। बोल रहा है कि इनको मिक्स किया जाता है जिससे कि मिक्सर है 65 रुपये पर किलो का बन जाए, तो किस रेशियो में मिक्स किया जाना चाहिए ये पूछ रहा है। तो एलिगेशन लग जाएगा, इधर आएगा 5 और इधर आएगा 10, यानी 1:2। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा R1 और R2 का वो क्या आ जाएगा 2:1 मैंने पीछे से बोला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 = 0 लाई बिटवीन। ठीक है, किस किस के बीच में लाई करता है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ sin थीटा में, तो इसको लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि आगे साइन है ना, तो एक ही फंक्शन में बदलना पड़ेगा, की वैल्यू है 0। अब देखो माइनस का तो रखते नहीं है स्क्वायर वाले टर्म को, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का आएगा sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो जाएगा sin थीटा। 1 और 1 प्लस के 2 थे, माइनस के 2 जाएंगे बराबर 0। ठीक है, अब अगर sin थीटा मैं यहाँ पे ऐसे फैक्टर की बात करूँ कि मल्टीप्लाई करने पर तो -2 आ जाए, और उनको जोड़े जब क्या आ जाए अपना -1, तो क्या हो सकता है -2 sin थीटा और प्लस का sin थीटा। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा प्लस sin थीटा -2 = 0। हालांकि डायरेक्ट तरीका होता है, एक माइनस है प्लस, तो एक तो आ जाएगा प्लस और दूसरा आ जाएगा माइनस। पर चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं बेसिक से बता देता हूँ आज। यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा -2। ठीक है, सेम चीज अंदर बचनी चाहिए, तो +1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा sin थीटा -2, इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से एक तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, पूरे में से मैंने क्या करूंगा, मैं ये sin थीटा -2 कॉमन लूंगा, तो एक तो sin थीटा बराबर 2 आएगा, ये जब sin थीटा -2 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे आएगा sin थीटा प्लस 1 = 0, यानी एक आएगा sin थीटा अपना -1। अब एक बात बताओ मेरे को, sin थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो 2 तो पॉसिबल है नहीं, है ना। sin थीटा की वैल्यू 2 तो नॉट पॉसिबल है, -1 ही पॉसिबल है। और एक चीज आपको और पता है, अष्टक रूल, यानी ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस और इसका उल्टा सेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पहले में नहीं हो सकता, दूसरे में नहीं हो सकता, या तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और देखो ये -π/4 की बात कर रहा है कि sin थीटा -π/4 है, तो माइनस में तो एंगल जाने से रहा, तो ये माइनस वाला तो हो जाएगा गलत। ठीक है, +π/4 से 3π/4 के बीच में भी नहीं आएगा, क्योंकि 3π/4 कितना होता है, ये आ जाएगा 135 डिग्री, जबकि 180 से बड़े आएंगे सारे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, एक तो है अपना 5π/4, ये 5π/4 कितना होता है 5/4 × 180 है ना, और ये इससे 45 टाइम कट जाएगा, 5 5 25, 2 से 5 के 20 और 225 आ रहा है। 225 कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो सकता है। और 7π/4 कहाँ पे आएगा, ये आएगा 45 × 7, 7 5 35 और 3 असील, 7 चौक 28, 315, बिल्कुल थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपना क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट।
ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कम रह जाएगा, ठीक है, मतलब इस रेंज में नहीं आएगा, हमें थर्ड और फोर्थ में चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। नेक्स्ट सवाल है अपना डीआई का, यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरेज फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो फेल हुए हैं कॉलेज में लास्ट 5 ईयर में। देखो ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचेंगे कि 5 साल का ही डेटा है, सिर्फ 5 का नहीं है ये, इधर 11 नजर आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, 6 साल का है, लास्ट 5 की बात कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 ये वाला है, पहला वाला डेटा लेना ही नहीं है, और इसका हमें फाइंड करना है एवरेज। तो ये कितना होगा 50। देखो यहाँ पे हर एक के बीच में 50 का गैप है, तो बीच में कोई डाटा होगा तो उसको 75 मानेंगे, मतलब 25 के गैप पे मानेंगे। ये 100 हो जाएगा, ये 50 है अपना, ये 150 है, और यहाँ पे 100 है। यहाँ पे तो अगर सारे डेटा नॉन है तो ये हो जाएगा 250 और 300 400, 450 आ गया। ये 5 की ईयर की बात कर रहा है, यानी ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, इसका एवरेज आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि इसका एवरेज क्या होगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि 3 नंबर गिवन है, 1/4 है 28 का। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक सा सवाल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1/4 ऑफ 28 यानी 7, 2/3 ऑफ 18, 3 6 की 18 12, 2/5 ऑफ 35, 5 7 35 यानी 14। ये हो गया। हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताता है, चतुर्थ अनुपात बताना है, तो होता है BC/A, यानी 12 × 14 डिवाइड बाई A मतलब 7, 7 से चले गए ये 2 टाइम, तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24, 24 अपना पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1650 मीटर क्यूब। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, जहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो इतना है, सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का सरफेस एरिया ये है, हाइट हमसे पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ये होता है ना, इसकी वैल्यू 1650 है, और सरफेस एरिया दे रखा है बेस का, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया दे रखा है, यानी πr²। 78 4/7 है, इसको सॉल्व कर लिख के क्या कर सकते हैं, 7 8 56 5 असिल 7 7 49, 49 और 5 54, 546 और 4 ये, यानी 550 डिवाइड बाई 7। तो देखो πr², इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमें हाइट निकालनी है, तो 1650 में हम भाग दे देंगे किसका, 550 का, और 7 ऊपर चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो ये कट जाएगा, 3 7 21, तो जो हाइट है अपनी वो 21 आ जाएगी। यही हमसे सवाल में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कौन सा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 और 1 7 × 8 23 से 61 होते हैं, नहीं हो सकता। 7 × 8 9 3 से डिविजिबल हो सकता, नहीं हो सकता। 7 7 14 15 हो रहा है, नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ऐसे सवालों में सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया करो। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें एक लाइन है, पहले तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ABC, जिसमें बोला है कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC की लाइन एक पैरेलल खींच दी, ठीक है, जो AB और AC को इंटरसेक्ट करती है S और T पर, और ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। आगे बोला है AB की वैल्यू 8.3 है, कंप्लीट जो लेंथ है ये है 8.3, और जो BC की वैल्यू है वो 16.6 है, ये वाली वैल्यू है 16.6, और BS की वैल्यू है 5.3। BS मतलब ये वाली वैल्यू, ये 5.3 है, तो ये कितनी आ जाएगी 8.3 में से 5.3, तो ये 3 आ गया। हमसे पूछ रहा है लेंथ बतानी है किसकी, ST की, सेंटीमीटर में। आपको पता है अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी, यानी AS का किससे रेशियो, SB से रेशियो। क्या पूछा है सवाल में, ST पूछा है ना, ठीक है, तो AS यानी 3 का इस कंप्लीट से रेशियो, यानी AB पूरा कितना है 8.3, ये बराबर हो जाएगा ST का किससे रेशियो, ये कंप्लीट 16.6 से। ये देखो 8 का जस्ट डबल है 2 टाइम, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो ST है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। गलती से 16 मत समझ लेना, उसको 1 लिखा है उसके बाद 6 है। एक ट्राइंगल है ABC और DEF जिसमें सिमिलर है, A की वैल्यू ये है, E की वैल्यू ये है, हमें C बताना है। ठीक है, देखो वैसे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, नोटेशन भी डाल देता हूँ। ABC ये हो गया, DEF ये हो गया, सिमिलर ट्राइंगल है। एंगल A की वैल्यू 47 है और E की वैल्यू 63 है, अगर ये 63 है तो ये भी 63 ही होगा। हमसे पूछा है C यानी ये वाला एंगल, 180 में से ये दोनों माइनस कर दो, 6 और 4 10, 110 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे AB + BC + CA की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ -BC -C और -AB है, तो इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे AB + CA, ठीक है, ये जो BC है ना इसको दूसरी साइड ले जाओ तो -BC की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जब CA की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, AB + BC, ये -CA को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
और एक हमारे पास ए बी है, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बी सी प्लस सी है, ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी आ जाएगा। सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा 1/a² माइनस बी सी की वैल्यू मैंने ये रख दी, क्या रख दी ए बी प्लस सी ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1/b² प्लस जो माइनस सी है इसकी जगह रख दूंगा मैं ए बी प्लस बी सी प्लस 1/c², और जो माइनस ए बी है उसकी जगह क्या रख दूंगा बी सी प्लस का सी है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना सब में क्या कॉमन आ रहा है ए, यानी यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो जब बी कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो सब में से क्या आ जाएगा 1/a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा अपना, ये बच जाएगा ए बी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बचेगा 1/a बचेगा, इधर 1/a और इधर क्या बचेगा 1/b और इधर बचेगा 1/c, है ना। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा ये तो आगे तो चल रहा है 1/a प्लस बी प्लस सी, और ये वाले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। डिवाइड में ए बी सी आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू ही हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 गुड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 गुड्स। 10 गुड्स का जो सीपी है वो 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 4 5 में। प्रॉफिट पूछ रहा है, 4 के सामान को 5 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट 4 पे, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है कि एस सॉल्ड हिज फोन रुपए दिस विच ही हैड बॉट रुपए दिस, ठीक है। 12,000 का कोई फोन खरीदा, उसने 15,500 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 3500 का, कितने पर 12,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 0 2 0 ये आ जाएगा, तो 12 या 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 30 के आसपास आंसर आएगा। 3 गुना करता तो 360 आता, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, और 1 से भी कम आएगा तो 29.17 ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, 12 या 36 30 होता, लेकिन कम कितना होएगा, इतना कम हो जाएगा क्योंकि 10 कम है, 10/12, ठीक है। तो 5/6 83.33% होता है, तो कैसे भी समझ लो आप, तो यही अपना आंसर आ जाएगा 29/17। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है ए ट्रेन टेक 7 सेकेंड टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। 7 सेकेंड में ट्रेन पास करती है, और एक दूसरी ट्रेन है जो जिसकी लंबाई है डबल है पहले ट्रेन की, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो 10 सेकेंड लेती है दूसरी ट्रेन एक पर्सन को पास करने में, पास हिम व्यक्ति को पास करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है अगर ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ये लेंगी। तो देखो कोई भी ट्रेन जब किसी पर्सन को पास करती है तो खुद की लंबाई चलती है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसकी स्पीड अगर S1 मानूं तो पहले ट्रेन की लंबाई L है और ये टाइम लेती है कितना 7 सेकेंड, तो ये S1 आ गया। दूसरे ट्रेन की लंबाई S2 है, ये कितना लेंथ चलती है 2L, ठीक है, क्योंकि लंबाई इसकी डबल है, पर्सन को पार करती है तो 10 सेकंड का समय लेता है, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे आ गया L/5, ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आपको पता है जो टाइम होता है वो क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो L पहले की लंबाई है, 2L दूसरे की है, तो टोटल 3L हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, यानी S1 + S2 हमें चाहिए होगा, जो कि क्या हो जाएगा L/7 + L/5। देखो L सब तो कट जाएंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पे L कॉमन आएगा, इससे ये कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा 3/, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 + 7, और 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन 35 ऊपर चले जाएगा, तो ये आएगा 105/12, ठीक है। हमसे पूछ रहा है अप्रोक्स कितना टाइम लगता है, इंटीजर में पूछ रहा है, 12 × 96 और 12 9 108, 9 के अप्रोक्स है, ये 9 सेकेंड के अप्रोक्स है, एग्जैक्ट 9 तो नहीं है, लेकिन जब इसको नियरेस्ट लेंगे तो 8.5 से अबव आ रहा है, तो 9 के अप्रोक्स लेंगे इसको। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मनी लेंडर है, फाइंड दैट ड्यू टू द फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% to 15%, ठीक है। एक मनी लेंडर है जिसने क्या किया 18% से 15% रेट हो गई, तो इसके कारण इसको 750 डिमिनिशेस बाय 750, यानी 3%, जो ये 3% का गैप आ रहा है इसकी वैल्यू 750 रुपये है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1% आएगा 250 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि इसका कैपिटल कितना था, पूंजी अपने आप में 100% होती है, तो 2 0 और चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला है गौरी और गोपाल किसी काम को अकेले 9 और 21 दिनों में कर सकते हैं। एक तो अपने पास गौरी है, दूसरा कौन है गोपाल है, ये 9 और 21, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 63, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 21 क्या 63,
बोल रहा है अगर अल्टरनेटिव वे काम करें और स्टार्ट करें गोपाल से तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 2 दिनों में कितना काम होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले करेगा अपना कौन, गोपाल, तो 3 काम होगा, फिर करेगी गौरी तो 7 काम हो गया, यानी 2 दिन में 10 काम हो जाएगा। करना है हमें 63, इसके आसपास जाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई यानी 12 दिनों में कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। फिर अगले दिन कौन करेगा, गोपाल ही करेगा, तो 13 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 पहले हो चुका। गोपाल की एफिशिएंसी 3 है, यानी कितना काम हो जाएगा, 63 काम हो जाएगा 13 डेज में, यानी ऑप्शन अपना 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पूछ रहा है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC बाई ए, पहले वाले को मानते हैं, फिर दूसरे जिस सीक्वेंस में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ए भी मानते हैं। तो BC बाई ए, देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे आएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, जिसको सॉल्व करोगे तो एक तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो ऊपर ले जाएंगे पावर -1 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि राखी इज 20 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर शिखा। ठीक है, एक राखी है और एक राखी की कौन है, डॉटर है, तो 20 ईयर बड़ी है इससे। मान लो अगर राखी की डॉटर x साल की है तो राखी इससे 20 साल बड़ी है, यानी x + 20। बोल रहे कि इन 6 ईयर राखी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शिखा। 6 साल में जो राखी है डबल हो जाएगी शिखा की। देखो 6 साल में इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 26, और इसकी कितनी हो जाएगी, x + 6। तो बोल रहे राखी की एज है वो 2 टाइम हो जाएगी इसकी एज की। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इधर 2x है और इधर x को इधर लाएंगे तो ये x आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 26 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। x की वैल्यू 14 आ गई। राखी की वर्तमान आयु बतानी है, यानी x + 20 की वैल्यू बतानी है। 20 में जब आप 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, बेहद सिंपल सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 22। यहाँ पे बोला है ये नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, फिर सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हुआ 15%। बोल रहा है कि ओवरऑल क्या चेंज हुआ। a + b वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, ज्यादा आसान है। ठीक है, जब 2 हो तो आप a + b + ab by 100 लगा सकते हो। ये क्या हुआ, 25% बढ़ा और फिर 15 डिक्रीज हुआ, तो माइनस हो जाएगा 25 × 15/100। 25 में से 15 जाएगा तो 10 है ना, और 25 से ये 4 टाइम, तो ये आएगा 4/15 यानी 3.75, और 10 में से 3 गया तो 7.75 और जाएगा तो 6.25% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 23। यहाँ पे बोला गया है कि ए फुटबॉल टीम वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्ले। ठीक है, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 गेम जीते, टोटल खेले हैं उनमें से। बोल रहा है इफ द 40% दिस वाज 40% ऑफ द टोटल। अच्छा, टोटल का 40% है। ठीक है, मान लो टोटल 100% होते हैं अपने आप में। ठीक है, 100 है टोटल, लेकिन इन्होंने कितने जीते हैं, 40%। इस 40% की वैल्यू सवाल में 10 दे रखी है। ठीक है, 10 गेम दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने गेम खेले, यानी 100 करना है इसको। 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 5/2, तो 2 पंजे 10 और 5 5 25, 25 गेम आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 25 गेम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज 400। ठीक है, हर एक वस्तु की कीमत 400 रुपए थी। होलसेलर ने क्या किया, एक सेल के दौरान एवरी 4 आइटम पर होलसेलर सॉरी यहाँ पे था अंडर विच फॉर एवरी 4 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री। ठीक है, हर एक 4 आइटम पर 1 आइटम फ्री दे रहा है। इन एडिशन टू दैट, ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, 5% का डिस्काउंट देता है। कब, ये बाई 4 गेट 1 के अलावा कब, जब यहाँ पे कोई भी 15,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है। ठीक है, परचेज वर्थ मोर देन 15,000, 15,000 से ज्यादा का खरीदता है तो डिस्काउंट और मिलता है एक्स्ट्रा 5%। अब रामेश्वर ने क्या किया कि उसने अमाउंट पे किया कितना, 16,000, लेकिन कब किया, बिफोर अप्लाइंग द 5% डिस्काउंट, यानी ये 5% डिस्काउंट नहीं लिया, उससे पहले। हमसे बोल रहा है कि ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा अगर रामेश्वर इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए सारे ऑफर्स का लाभ उठाता है। तो देखो मान लो कि किसी वस्तु का MP क्या था, 100 था। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है ना, इसका आप मतलब समझो, बाई 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, आप 4 वस्तु खरीद रहे हो जिसपे 1 वस्तु आपको फ्री मिल रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ 5 का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 4 वस्तुओं के मार्क प्राइस के। ठीक है, तो यहाँ से SP और MP का रेशियो आ जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा, 4/5। 5 के सामान को आप 4 में ला रहे हो तो 1 का डिस्काउंट मिल रहा है 5 पे, और 1/5 होता है 20%। ठीक है, यानी 100 का कोई सामान था, 20 का डिस्काउंट लेके आ रहे हो, आप 80 में खरीद रहे हो। आगे अगर हमको सारे जो छूट्स हैं उनका लाभ लेना है, और देखो यहाँ पे ये डेटा है ना, इसका थोड़ा सा काम ये हो सकता है कि ये 80% है, ये 16,000 है, तो 100% कितना आ जाएगा, 20,000, यानी 15,000 से ज्यादा की प्राइस हो गई। लेकिन डाटा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है परसेंटेज।
अब इस पर हम 5% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट ले रहे हैं, इसका 5% कितना हो जाएगा 1/20 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका 5% निकालोगे तो 4 हो जाएगा। तो अभी फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 80 में से 5 और गया, सॉरी 4 गया ना, 80 का 5% कितना होता है अपने पास 4 ये कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 76। 100 का कोई सामान था, आप 76 में उसको खरीद रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 24% का डिस्काउंट मिल रहा है। सवाल में हमसे यही पूछा था कि ओवरऑल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना है। अच्छा सवाल था, काफी दिखने में भयानक सा भी था। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर a cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू चाहिए sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर माइनस 10 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, यानी वैल्यू हमें सिर्फ किसकी चाहिए sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूं किससे, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, जिससे इधर a बच जाएगा, तो 1/cos तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसा मैंने डिवाइड क्यों किया क्योंकि मेरे को नजर आ रहा था कि sec और tan यहाँ से बन जाएगा, और cos स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया a। हमसे यही पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो a हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की थी, जो तीनों शिफ्ट थी, उनके हम पेपर सॉल्यूशन कर चुके हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है, इनके अलग अलग वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक कंबाइंड वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्व और अनसॉल्व दोनों पीडीएफ मैं कंबाइंड करके डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। आई होप इन सेशन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी और वीडियो जल्दी आते रहेंगे, आपको पता है सारे प्रीवियस पेपर हम करवाते रहते हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं ना चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लो। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो बाकी और लोग भी करते हैं, ठीक है। चैनल की रीच बढ़ती है, यूट्यूब की कुछ स्टैटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही चैनल रिकमेंडेशन में जाता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।